नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं रॉकी कुमार आपके सामने यूपीएससी फ्यूचर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास का परीक्षण कीजिए और इन संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो यहाँ हमको पहले क्वेश्चन समझना है। कह रहा है कि अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास का परीक्षण कीजिए कि कितना विकास हुआ है, और कह रहा है कि इनके प्राधिकरण के समक्ष यानी इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको हमको बताना है। तो सर्वप्रथम जो आंसर राइटिंग करेंगे तो थोड़ा सा हम भूमिका बनाएंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ विकास हुआ है और फिर क्या क्या चुनौतियां हैं, और फिर जाकर निष्कर्ष हम निकालेंगे। तो देखिए उत्तर में क्या होगा कि सड़क तथा रेल परिवहन की तुलना में अंतर्देशीय जलमार्ग ऊर्जा कुशल, ईंधन कुशल, कम परिचालन लागत, कम वायु प्रदूषण, न्यूनतम भूमि अधिग्रहण और पूंजी की निम्न आवश्यकताओं जैसी विशेषताओं को धारित करता है। यानी जैसे सड़क और रेल का हम निर्माण करते हैं तो उसमें ऊर्जा की काफ़ी आवश्यकता होती है, ऊर्जा के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार परिचालन लागत अधिक हो जाती है तथा प्रदूषण, जब ऊर्जा मुक्त होंगे, जब जलेंगे तो प्रदूषण भी करेंगे। साथ में भूमि जो है, भूमि अधिग्रहण में बहुत काफ़ी पैसे लगते हैं, और पूंजी तो वही भूमि अधिग्रहण में पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हमें बहुत काफ़ी पैसा भी खर्च उठाना पड़ता है। तो लेकिन ये सब में ये विशेषताएं हो जाएगी कि इसका अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, क्योंकि जलमार्ग जो है पहले से नदी है और उस पर हमको सिर्फ उसको सुचारू रूप से चलाना है। तो देखिए वर्तमान में क्या स्थिति है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास चीन तथा यूरोपीय देशों की तुलना में कम हुआ है। परिचालन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में वर्तमान समय में केवल 5 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इसमें पहला, इनमें नेशनल वाटरवे 1 यानी इलाहाबाद से हल्दिया, नेशनल वाटरवे 2 सतिया से डुबरी, नेशनल वाटरवे 3 कोट्टापुरम टू कोल्लम, नेशनल वाटरवे 4 काकीनाड टू पांडिचेरी तथा नेशनल वाटरवे 5 महानदी पर पूर्वोत्तर शामिल है। इसको हम थोड़ा सा आपको मैप द्वारा समझाते हैं। ये देखिए, ये है नेशनल वाटरवे 1 यानी इलाहाबाद से हल्दिया। इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। फिर है सतिया से डुबरी महानदी पर नेशनल वाटरवे 2 है, ये 891 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 3 ये है एक नहर का निर्माण करके पश्चिमी तटीय नहर यानी वेस्ट कोस्ट कैनाल का कोट्टापुरम टू कोल्लम। फिर उसके बाद नेशनल वाटरवे 5 यह जो है कृष्णा गोदावरी तथा एक नहर निर्माण करके बनाया गया है। इसकी लंबाई, कुल लंबाई जो है 278 किलोमीटर है, और एक महानदी पर है जो 588 किलोमीटर है। यहाँ से फैक्ट का क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं, बहुत सारा निकल सकता है, लेकिन हम यहाँ फैक्ट की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम मेंस पर ही ध्यान देंगे। तो ये हमारा हुआ कि भारत में अभी वर्तमान स्थिति क्या है, और उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ भूमिका दिए हैं कि क्यों ज़रूरत है, क्या इसमें आवश्यकताएँ हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो अनेक कारकों को भारत में जलमार्गों के कम विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पहला, अपर्याप्त गहराई। तो अधिकांश भारतीय नदियों की गहराई अत्यंत ही निम्न है, जो वाणिज्यिक उपयोग हेतु जहाजों की आवाजाही के लिए सक्षम नहीं है। तो अपर्याप्त गहराई की वजह से विकास में बाधा हो रहा है। सेकेंड, अपर्याप्त वायु ड्राफ्ट, यानी नदियों के ऊपर जो पुल बनाया जाता है उसकी सीमित ऊंचाई है, जो पहले से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके वजह से वह एक बड़ा बाधक हो सकता है। उसके बाद बुनियादी ढांचे और पूंजी की कमी। स्वतंत्रता से पूर्व अथवा पश्चात में सड़कों और रेलवे की तुलना में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास हेतु बुनियादी ढांचे में निवेश अत्यंत ही कम किया गया, तो ये भी एक कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रशासनिक कानूनी मुद्दे। विभिन्न राज्यों के मध्य जल विवाद की समस्या सीमा पार राज्य नेविगेशन सुचारू संचालन में बाधक है। आप हमेशा जानते हैं कि दो राज्यों के बीच नदी गमन करती है तो दोनों राज्यों के बीच नदी जल विवाद उत्पन्न हो जाता है। कावेरी जल विवाद आप
आपको याद होगा। उसी प्रकार निजी भागीदारी सड़क तथा रेल परिवहन की तुलना में अंतर्देशीय परिवहन के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु निजी भागीदारी का अभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार निजी कंपनियां जो है सड़क और रेल में अपना रुचि दिखाते हैं, जबकि जो है अंतर्राज्यीय यानी इनलैंड वाटरवे में वो अपने रुचि नहीं दिखाते हैं। अतः हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में अनेक बाधाएं मौजूद हैं। नदियों की गहराई में वृद्धि करके पूंजी प्रवाह को सुनिश्चित करके तथा बुनियादी ढांचे का सुधार करके इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। तो हम जो अपना निष्कर्ष देंगे वो बताते हुए कि मतलब कि क्या सुधार हो सकता है और कैसे विकास हो सकता है। तो ये रहा हमारा मेंस का क्वेश्चन, और ये आगामी परीक्षा में, आने वाले परीक्षा में ये जरूर पूछने वाला है। ये एकदम VVI है, एकदम फ्यूचर क्वेश्चन है ये। और हमारे YouTube चैनल पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन और फ्यूचर क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे, तो आप जुड़िए और क्वेश्चन और आंसर का लाभ उठाइए। धन्यवाद।